सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट। एंड मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे सीनियर है विशाल सर। एंड आज हम लोगों को ये नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज फाइनली वी हैव इन्वेस्टेड सम मनी एंड वी हैव गॉट सम माइक्स। सो ही हैज़ हिज ओन, आई हैव माई ओन माइक। सो यस, आज हम लोग हमारा वीडियो जो है शुरू करेंगे ऑन हैप्पी नोट, गुड नोट। सो आज का हमारा टॉपिक है योगा वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द नुकसान, व्हाट एवर व्हाट इज़ हिज पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ माय पर्सपेक्टिव। सो आई लास्ट विशाल टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। सो यहाँ पे बात वर्सेस नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो लेट मी बिगिन विद माय फिटनेस जर्नी। सो इनिशियली जब मैंने एक्सरसाइज की तरफ इंट्रोड्यूस हुआ था तो आई स्टार्टेड विद योगा। यानी मैं बचपन में मेरे घर के नज़दीक योगा क्लास था, वहाँ पर मैं जाता था। दैट्स वेयर आई लर्न योगा एंड आई डिड इट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड आई एन्जॉयड इट अ लॉट बीइंग अ किड बिकॉज बहुत सारे बच्चे आते थे। उससे मेरा स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंप्रूव हुआ, मेरा फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव हुआ। बट देन एज यू एज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो योगा करना बंद कर दिया। फिर मैं एक ऐसे स्टेज पे आ गया जहाँ पे यू आर इन टू योर टीन्स, राइट। यानी आप थोड़े जवान हो जाते हो तब आपको बॉडी की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। दैट्स व्हेन आई मूव टू वेट लिफ्टिंग, या फिर मैं बोल सकता हूँ जिम जाना स्टार्ट कर दिया। एंड तब तक योगा पूरी तरह से, मतलब योगा तो काफ़ी पहले ही बंद हो चुका था। एंड वेट ट्रेनिंग इज़ व्हाट आई स्टार्टेड। एंड मेरा एक्सपीरियंस विद वेट ट्रेनिंग वॉज फिनोमिनल बिकॉज वो तब से अब तक करते आया हूँ। एंड जहाँ तक मेरी बात करूँ तो अगेन आई वॉज इंट्रोड्यूस टू योगा वन मोर टाइम ड्यूरिंग माई फिटनेस जर्नी। यानी जब मैं फिटनेस ट्रेनर बन गया, मैं फिटनेस सिखाने लग गया, देन आई थॉट कि मे बी आई शुड ऐड वन मोर स्किल टू माई आर्मरी एंड दैट्स व्हेन आई डिड पावर योगा। एंड देन आई फाउंड आउट कि यार पावर योगा और वेट ट्रेनिंग दोनों साथ में चल सकता है, कि ज़रूरी नहीं अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो योगा नहीं करना चाहिए और योगा करते हो तो वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। दोनों साथ में बहुत अच्छे से चल सकता है प्रोवाइडेड आपका वो माइंडसेट हो, यू आर रेडी फॉर डूइंग इट। दिस इज़ व्हाट आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन है टूवर्ड्स। सो मैं इतना मुझे लगता है विशाल सर की हर स्टोरी सुन के लगता है मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ इट। बट योगा is something that I haven't tried much. I have tried to do it like back and forth, but I'm not a big fan of stretches in general. मैं पहले मुझे लगता था, but then I'm not a big fan of stretches. Okay, but I'll tell you why. Reason being कि majority of the time जब लोग योगा या किसी भी direction में move करते हैं, they have some intentions behind it, like they want something to do and then they want to get, okay. बट मुझे लगता है कि कोई चीज़ करो तो 100% करो या तो मत करो, ठीक है। योगा जनरली पीपल प्रेफर बिकॉज दे लाइक इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग करेंगे बस। सो योगा इज़ नॉट जस्ट दैट, योगा इज़ नॉट जस्ट स्ट्रेचिंग एंड एक्सेट्रा, इट इज़ ऑल्सो अ फिलोसफी which is you have to also follow the philosophy part, the meditation part and everything else, okay. So आप अगर सिर्फ stretches या फिर योगा के poses hold करो तो it is just you doing stretching exercises. You're not getting your 100% from the yoga, okay. Yoga will help you with your brain, yoga will help you with your body, yoga will help you with the diet, yoga will help you with the each and every aspect of your life, with meditation हो गया and XYZ. So that is something that I feel people are missing these days because philosophically it is very different from strength training. And also strength training जो है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अरे strength training ऐसा है वैसा है, but I'll tell you honestly, strength training या in general जिम में आके वर्कआउट करना is the most easiest thing to do, ठीक है। लोगों को लगता होगा इट इज़ कॉम्प्लिकेट, बट दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू डू एंड इट कैन बी केप्ट सस्टेनेबल फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैलिस्थेनिक्स हो गया या कोई भी एडवांस टाइप ऑफ एक्सरसाइज हो गई, कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेडिशनल वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो बहुत ईजी है करना भी और उसको कंटिन्यू भी करना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ माई फिलोसफी। एंड योगा का, इफ़ यू आर जस्ट डूइंग स्ट्रेचेस, यू आर जस्ट होल्डिंग पोजेस, यू आर नॉट डूइंग योगा, यू आर जस्ट फॉलोइंग द स्ट्रेचेस पार्ट। सो यू आर जस्ट डूइंग स्ट्रेचिंग। सिंपल भाषा में आप सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप योगा नहीं कर रहे 100%। सो योगा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, व्हाट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू।
So I'd like to know your point of So view of on this course part. yoga has a philosophy because I remember as a kid जब हम लोग योगा पोजेस सीखते थे तो उसके साथ साथ हमको मेडिटेशन भी सिखाते थे एंड देन देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ प्रीचिंग राइट. अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था बिकॉज मैं बहुत छोटा था तो मुझे कोई कुछ अगर ज्ञान की बात बताए तो मुझे वो बहुत बोरिंग लगती थी या फिर बाउंसर चली जाती थी. बट देन ऑफ कोर्स योगा इज़ अ फिलोसफी दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड अगर आप योगा की बात करें तो ये आपके मेंटल हेल्थ पे भी काम करता है, आपके फिजिकल और आपके फिजियोलॉजिकल. यानी अगर हम उसको एप्पल्स टू एप्पल कंपेयर करें तो वेट ट्रेनिंग हमारे सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट और फिजियोलॉजिकल पे काम करता है. मेंटल पे आई डोंट थिंक सो हम इतना कॉन्शियसली ध्यान देते हैं राइट अपार्ट फ्रॉम हमारे ब्रीदिंग पे. बट योगा में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है आपके ब्रीदिंग टेक्निक पे, आपके माइंड रिलैक्सेशन पे, आपके मेंटल फोकस पे. तो ये एक एस्पेक्ट है जो शायद वेट ट्रेनिंग में मिसिंग हो. बट देन एवरीवन सेज दैट कि मुझे जो पसंद है वो मैं करूँगा राइट. सो मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु कम टू द जिम एक सेट ऑफ पॉपुलेशन है जो ही जिम आ रहा है. बट अगर हम योगा का पॉपुलेशन देखें तो वो अक्रॉस द वर्ल्ड यानी हम पूरी दुनिया भर में जाके देखें तो योगा या फिर योग को फॉलो करने वाला जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है. उसके कंपैरिजन में स्ट्रेंथ वाली पॉपुलेशन बहुत कम है. बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो दोनों तरफ उतना ही ज़्यादा पैशनेट है राइट. सो आई हैव फ्रेंड्स जो योगा सिखाते हैं एंड दे आर ऑल्सो फिजिकल ट्रेनर यानी उनको योगा में भी एक्सपर्टीज़ है और वो ट्रेनर करके भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ उन्हें हासिल किया. एंड व्हाट दे डू इज ना इंस्टेड ऑफ बीइंग someone who knows only one thing they know multiple things right. इससे क्या हो जाता है वो अलग अलग तरह के क्लाइंट्स जो वो हैंडल करते हैं उनको हैंडल करने में उनको थोड़ा सा आसानी हो जाती है और क्लाइंट को भी वैरायटी मिलती है. अल्टीमेटली क्या हो जाता है क्लाइंट को भी थोड़ा सा वैरायटी चाहिए. सो एंड योगा का एक एडवांटेज ये है कि यू कैन टीच ग्रुप ऑफ पीपल राइट. यानी आप एक साथ बहुत सारे लोगों को सिखा सकते हैं. तो यहाँ पर बात हम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात हम लोग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. तो मोस्टली जो वेट ट्रेनिंग करते हैं दे स्ट्रगल ऑन समथिंग कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज हम इतना ज़्यादा फोकस्ड फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्ट्रेचिंग पे नहीं होते. तो योगा कैन बी एन एडवांटेज. अगर आप योगा करते तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकता है. दिस इज़ व्हाट आई फील. एंड अगेन जैसे तुम हमेशा बोलते हैं ना कि मेंस में स्ट्रेंथ होती है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और विमेंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्ट्रेंथ नहीं होती राइट. सो वाइस वर्सा होना चाहिए राइट. जैसे तुमने कहा था कि मेन शुड डू योगा एंड फीमेल शुड डू वेट ट्रेनिंग. सो आई फील इट्स नॉट मेन और विमेन. आई फील दोनों ने दोनों चीज़ करना चाहिए. तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम ये बोल सकते हैं वेलनेस प्रोग्राम की तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई फील. Yes, of course, holistic approach तो is definitely there, but see the problem is कि हमारे यहाँ पे like we have spoken about the goods of everything. Okay, now there are also problems to each and everything. ठीक है, which is what कि strength training if you want to build muscle, if you want to like actually try to lose weight, okay, you need to physically move, which is not going to happen in yoga. Okay, and if you want to improve your flexibility, then you have to do stretches, which you can definitely do with yoga. ठीक है, but also one more point that I would like to add is which is why we have developed so many new things, okay, which is Pilates, which is closely compared to yoga, but their approach is quite different and which I like their approach. Okay, and also there is also something called as functional patterns which have recently come out. This looks very weird, वो बहुत weird लगता है, but it is also trying to fix on the same problems. ठीक है, so yoga का जो major problem है, that is if you remember we have this thing called as length tension relationship, right? Muscles के अंदर ये चीज़ होती है कि we don't want too tight muscles and we don't want too loose muscles, है ना? So that is one issue with yoga कि yoga does not specify कि वो ये नहीं टारगेट करता कि आपका ये मसल टारगेट है तो आपको इसको स्ट्रेच करना है. इट जस्ट स्ट्रेचेस योर होल बॉडी. ठीक है, सो योर लेंथन मसल्स आर स्ट्रेच्ड, योर टाइट मसल्स दे आर ऑल्सो स्ट्रेच्ड. सो जो टाइट मसल्स उस पर फ़ायदा तो हो रहा है बट जो लेंथन मसल है वो और खिंचता जा रहा है. सो एट दैट टाइम योर मसल्स का इलास्टिसिटी इज गेटिंग डैमेज्ड, योर फाशिया इज गेटिंग डैमेज्ड, है ना. एंड उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो जॉइंट की स्टेबिलिटी है दैट विल ऑल्सो गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. सो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट दैट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू. ठीक है, दैट इज व्हेन Pilates actually comes in place and does a better job, because Pilates में if you start they first look at your posture. ठीक है, then they decide कि what are the muscles which are tight, what are the muscles which are weak, and then they focus on stretch and strength. They focus on both. They try to balance your body.
which is try to find the balance between what are the tight muscles, what are the weak muscles, and they also have this holistic approach of like kinetic chain के हिसाब से वो जाते हैं, ठीक है. So that is what I feel is like a very big issue with yoga कि योगा को अगर आप ढंग से यूज करोगे it can be do wonders to you, but if you just do it blindly and you don't know, then it can make problems also. And from reason being me not following too much onto yoga is also the reason कि a lot of time आप लोगों को आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं who just feel tight, ठीक है. Being tight and feeling tight is two different things, which is what I have seen with people doing yoga, ठीक है. That is, they are actually very flexible, but they still feel tight, which is I feel is not a good place to be, because it's like a mental thing wherein you're trying to keep improving, but at what cost? Like आपका जो muscles damage हो रहा है, fascia damage हो रहा है, and your joints are getting unstable. That is not something that you want. We don't. So life and in general body is all about balance. हमारे को चाहिए balance, which is स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए. एज वी नो लाइक देयर आर 5 पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, व्हिच इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर हाइपरट्रोफी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, एंड देन वी हैव योर बॉडी कॉम्पोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है. बट कोई भी एक पिलर हिल जाएगा तो देन देयर विल बी एन इशू. सो दैट इज व्हाट इज माय आई हैव लाइक अ बैड थिंग ऑफ नॉट लाइक बैड थिंग विथ योगा, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन योगा, बिकॉज आई हैव डन योगा पास्ट में. बट अगर मैं योगा की बात करूँ तो योगा हैज I think more than 3,000 asanas, right? It can suit someone who's a beginner. It can suit someone who is in advanced, right? And see, yoga basically किसने बोला कि योगा करने से मसल नहीं बनता, ठीक है. लोगों का ये गलत मानना है कि योगा से मसल्स नहीं बनता. It all depends, right? If we come to the gym, we have a specific mindset, right? कि मुझे बॉडी बनानी है, right? The big muscle does not necessarily means that they have enough strength, right? So हम strength को compare करें with volume तो injustified हो जाएगा, right? यानी जिम वाला आता है उसका बाइसेप 18 का है, but does he has enough strength, right, to do a pull up, right? What is important, आप कितना, आप absolute strength क्या है और आपका relative strength क्या है, right? He may have an absolute strength to pull a whole stack of lat pull down, but he may struggle while doing a pull up, right? So योगा में आपका relative strength काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, right? यानी आप आपकी बॉडी को बहुत आसानी से उठा सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, right? योगा में पोजेस है जैसे हैंड स्टैंड्स है, right? तो हम इसको वापस कंपेयर नहीं कर सकते विद द वेट दैट यू लिफ्ट ऑन अ डेड लिफ्ट, राइट? सो ही मे बी बैड विद डेड लिफ्ट, ही कैन लिफ्ट 200 kgs ऑन अ डेड लिफ्ट, बट इफ यू आस्क हिम टू डू हैंड स्टैंड ही मे स्ट्रगल, राइट? सो यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है कि व्हाट इज बेटर देन व्हाट, राइट? यानी स्ट्रेंथ इज बेटर देन योगा. यहाँ पर हम लोग एक अच्छा पॉसिबल सोल्यूशन देना चाहते हैं लोगों को कि दोनों में भी उतना ही बेनिफिशियल है, प्रोवाइडेड आप क्या ज़्यादा एंजॉय करते हो. आप योगा एंजॉय करते हो तो यू कंटिन्यू विथ योगा, अगर आप स्ट्रेंथ एंजॉय करते हो तो आप कंटिन्यू विथ स्ट्रेंथ, बट अगर आप दोनों कंबाइन करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. बिकॉज बेनिफिट क्या हो सकता है कि मेंटल एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा, राइट? देयर आर लॉट ऑफ वेज टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन योगा जो क्लेंजिंग पे काम करते रहे. जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दे हैव अलग अलग ऐसे आसनास ना, जिसके जैसे एक जल नीति होती है ना, यू हैव अ पॉट फिल्ड विथ वार्म ल्यूक वार्म वाटर जो आप आपके नोस्ट्रिल्स में डालते हो और दूसरे एंड से निकालते हो. सो इसके जो बेनिफिट्स है, अनलेस ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने योगा एक्सप्लोर किया, उतना एक्सपीरियंस नहीं किया. मेरा जो एक्सपीरियंस है विद योगा इज़ वेरी लिमिटेड, राइट? अगर योगा की बात करें तो योगा में लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ सकते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ तक कि एंड इट्स सो एडवांस कि लोग बाहर गांव से आ रहे हैं ना, यू हैव पीपल कमिंग. अगर आप वाराणसी जाओगे तो यू विल फाइंड ऑल फॉरेनर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कमिंग स्पेशली टू इंडिया लर्न योगा, राइट? सो जो हमारा है सीखने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं. यहाँ पे बात हो रही है एक्सेप्टेंस की, राइट? कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज हम एक सी इट इज़ ऑलवेज आपका प्यार, मुझे क्या अच्छा लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर मुझे और तुझे से ज़्यादा लोगों को क्या बेनिफिट है. यार वी आर नॉट हियर टू आर्ग्यू ऑन कि क्या किससे बेटर है, बिकॉज इसका कुछ प्रोज है, इसका कुछ प्रोज है, दोनों का मिलके कुछ ना कुछ कॉन्स तो होएगा, बट देन दोनों साथ में करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है.
Yes, is what I think. नहीं, completely agreed to the point that आप बोल रहे हो कि it's not like what apples to apple, we cannot compare, and all the aspect that you have covered, but see, the whole point is, of course, yoga has its own benefit, like, you know, it is what you want at the end of the day, is मेरा ये मानना है, ठीक है. Like for example, you ask me कि sir मुझे ना I want to get bigger muscles, I want to have more hypertrophy. You can't do it with yoga. Even if you can do it, how will you do it? Like you can't be like a bodybuilder if you do yoga. You will be like a yoga person who does yoga, right? तो जो आपका end goal है, does it match to what you do? ठीक है? And also coming back to flexibility and every aspect of yoga, I'm not against it. I'm not completely against it. I also follow some flexibility exercises. I definitely do those things. It is just that, you know, I don't want to get forced on to doing things. है ना, कि मेरे को नहीं चाहिए कि मुझे लोग चीज़ें फोर्स करे कि नो दिस इज़ व्हाट लाइक इट्स लाइक द सेम थिंग व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ओके यू डू योगा, यू लाइक इट, यू डू इट इफ़ यू वांट टू डू इट, बट यू कैन नॉट टेल मी कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू हैव अ गोल ए बट आई वांट डू बी फॉर दैट. मतलब मेरे को चाहिए हाइपरट्रॉफी बट मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करूँगा. सेम गोज वाइस वर्सा. मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए पर मैं स्ट्रेचेस नहीं करूँगा. सो यू द एंड गोल दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव is not matching what you are trying to get. You get my point? So to understand what you want and then go in that direction is really important. Okay, and also second part is of the yoga is कि a lot of time people don't know. मैंने start ही उससे किया था कि if you half bake things you will not get 100% results, है ना. तो if you are following yoga you should follow it 100%. Don't do it half-hearted or don't do it half. अब पूरा करो ना उसको. तुम उसका मेडिटेशन भी करो, तुम उसका फिलॉसफी भी फॉलो करो, तुम उसका जो है सब कुछ अच्छे से करो, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स, है ना. यहाँ पर क्या है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू थिंग्स एज पर आवर कन्वीनियंस. मैंने आया, वेट ट्रेनिंग किया, जितना हुआ आज सिर्फ बाइसेप करना है, सिर्फ बाइसेप करके जा रहा हूँ, ये मसल इम्बैलेंस हो जाएगा. ट्राइसेप को ट्रेन नहीं करूँगा तो सिर्फ चेस्ट ट्रेन करो, अगेन मसल इम्बैलेंस हो जाएगा. सो इट्स नॉट व्हाट यू वांट, इट इज़ व्हाट यू विल गेट आफ्टर व्हाट यू डू is what people need to understand. Of course holistic approach हो सकती है wherein you can incorporate yoga, you can incorporate strength, like that is something that I would love to do. Like मेरे को तो लगता है कि like if somebody can do that, it's nothing like it. But again the point is कि we cannot compare, ठीक है. Like at the end of the day, and also I don't think so I'm the right person to give any options on that because I have not done yoga hardcorely. So we want somebody, if somebody from you guys who has actually done really good in yoga, we would definitely have you come and talk to us. Like we will sit here, you will talk to us and we'll try to understand your point of view is what I would like to have. That is my point of view, so that is my opinion. I invite. So the second introduction for me was not yoga, it was power yoga, ठीक है. So if I talk about power yoga, it's extremely intense form of yoga. Again yoga से ही power yoga आया, ठीक है. योगा में हम लोग क्या करते हैं, we generally stick to one asana, and yoga basically क्या बोलता है कि अगर आप कोई चीज़ करते हो आपको आसानी होनी चाहिए, राइट. इफ़ यू सिट इन पद्मासन इट शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल, राइट. इट शुड बी ईजी. यानी जितना ज़्यादा देर आप बैठो, इट्स लाइक पासिव स्ट्रेचिंग, राइट. जितना ज़्यादा देर आप पकड़ोगे उतना आपको आसानी होने लग जाएगी ना. इट शुड बी कंफर्ट, इट शुड नॉट बी डिस्कम्फर्ट, राइट. तो यहाँ पर power yoga is exactly opposite, right. They want to create discomfort, they want to create a lot of stress, right. यहाँ पे हम लोग transition करते हैं from एक आसना to दूसरा आसना, right, so that it becomes more intense, it becomes more challenging. And believe me, 30-40 minutes का अगर आप पावर योगा का सेशन करते हो विथ एनीवन, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टास्किंग बिकॉज इट विल टेस्ट यू फॉर योर एंड्योरेंस, it will test you for your strength, it will test you for your मेंटल एबिलिटी, राइट. यानी अगर आप 30-40 मिनट पावर योगा करते हो एक इंटेंस वाला, इंटेंस आसना से बना हुआ, तो बहुत ज़्यादा टफ है. और इसमें आपने नोटिस किया रहेगा या नहीं पता नहीं, बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, राइट, स्पेशली विमेन्स हु डोंट वांट टू बिल्ड मसल, राइट, देखो थोड़ा सा मसल भी बहुत ज़्यादा होता है और स्पेशली ऑन स्क्रीन, राइट, वो तो आपको और ज़्यादा दिखाएगा, राइट. सो अगर वो बंदी वेट ट्रेनिंग करती है या फीमेल हु इज एन एक्टर वेट ट्रेनिंग करती है, जी आई एम श्योर कितना भी बोलो थोड़ा बहुत मसल हाइपोट्रोफी तो एविडेंट है, राइट. एंड दैट मसल हाइपोट्रोफी इज गोइंग टू बी व्हाट डू यू कॉल दैट,
और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा ऑन द स्क्रीन, राइट? दैट्स वेयर दे डोंट वांट टू डू वेट ट्रेनिंग, दे विल प्रेफर वर्कआउट्स जिसमें उनको मसल ग्रोथ ज़रा भी ना हो, जैसे हाइपर, मैं बात करूँ तो योगा हो गया, जैसे बात करूँ पिलाटीज, राइट? तो यू विल फाइंड ऑल द सेलिब्रिटीज़ ना, इवन नेशनल, अपना इंडियन एंड इंटरनेशनल, their preferred choice is Pilates, right? Because that will help them grow stronger, have enough muscular balance, enough joint stability, endurance, and many more other factors apart from getting muscle hypertrophy, which they don't want because screen पे वो बड़े नहीं दिखने चाहिए, right? आप जिस कंडीशन में हो, इस कंडीशन से आप 40% और ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखोगे ऑन द बिग स्क्रीन, राइट? यानी आप इस पोजीशन में जाओगे तो आपको हीरो का रोल नहीं मिलेगा, राइट? जहाँ पे अगर मैं ऋतिक रोशन की बात करूँ, ही इज़ आई थिंक 6.1 एंड ही वेस 80 kg। तो आप सोचो वो 6.1 होने के बावजूद 80 kg, मतलब कितना लीन है, राइट? फॉर हिम टू फिट इनटू अ हीरोज रोल, राइट? अगर वो बंदा 90 kg पे जाएगा तो उसको हीरो का रोल नहीं मिलेगा, उसको विलन का रोल मिलेगा, राइट? सो दिस इज़ वेयर आई थिंक अगेन पर्सनल चॉइस मैटर ज़रूर करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, योगा करना चाहो, वेट ट्रेनिंग, बट इफ़ यू कंबाइन टुगेदर यू कैन हैव वंडरफुल, बिकॉज आप मेंटल एस्पेक्ट पे भी अच्छा खासा काम कर सकते हो, एंड देन योगा हैज़ फिनोमिनल बेनिफिट्स, प्रूवन बेनिफिट्स, राइट? आज से नहीं है, करोड़ों सालों से हमारे साथ है, ये हमारा है, ठीक है? सो हम इसको और ज़्यादा कैसे आगे प्रमोट करें या कर सकते हैं, एंड देन आई फील इट्स बेटर ऑलवेज टू टेक एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस लो फिर आगे बात करो, रादर देन हैविंग अ जजमेंट विदाउट एनी एक्सपीरियंस ना। कभी कभी ऐसे हो जाता है, प्रेजुडिस बोलते हैं जिसको, कि देखना ही नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, ठीक है? क्यों पसंद नहीं है पता नहीं, ठीक है? सो करके देखो और फिर एक आप डिसाइड करो आपको इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। इट्स लाइक सेइंग द सेम थिंग, लाइक यू नो, डू व्हाट मेक्स यू मूव, लाइक जो आपको पसंद है वो करो। लाइक फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं सर जो बोल रहे हैं, मैंने एक्चुअली योगा ट्राई किया था, मैंने पिलाटेस ट्राई किया है, ठीक है? मैंने बॉडी वेट ट्रेनिंग वगैरह भी ट्राई किया, टू मेक वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो, एंड आई फील सम वे और द अदर आई जस्ट कम बैक टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लाइक आई डोंट नो व्हाई, लाइक मैं सब कुछ करूँगा, कुछ भी करूँगा। आई ऑल्सो ट्राइड डूइंग लाइक रियली हैवी वेट्स, लाइक पावर लिफ्टिंग टाइप वर्कआउट करने का भी ट्राई किया। आई समहाउ जस्ट एंड अप not doing any of those and then coming back to our normal अपना chest shoulder tricep, क्योंकि तुमने बताया वो सबसे आसान है। That's आसान। Also I feel कि there is also something called as lazy genius। Lazy genius का मतलब है कि you should know exactly what you want and then you do only exactly what that is required, right? Rather than doing everything, मतलब मैं सब कुछ ना करते हुए सिर्फ वो करूँगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, and then I'll reach the end goal, rather than trying to do each and everything and trying to figure out what exactly it is। तो इतना नॉलेज देके क्या मतलब, जब मुझे पता है कि मुझे जो चाहिए वो किस तरीके से आएगा। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई वुड नॉट डेफिनेटली स्पीक एनीथिंग अबाउट योगा henceforth, because I don't think so I would be the right person to speak about it, because I have my own strong opinions, not like positive or negative, just opinions. See, that is what I feel कि, you know, we should stop taking things into positive and negatives. It is how it is, ठीक है? So yeah, that is something that I would like to add. I don't think so you have anything else to add? I think that's enough for today. So I feel that is up for our side. So the end conclusion that we have, and we both agreed to the fact that, you know, you can make a holistic program which includes yoga and strength training both together, and do what your body makes you move, okay? Like whatever you feel best for yourself, just select it and try to do it. Most importantly, being yoga or strength training, anything will work for you if you do it consistently. Consistency is more important than anything else। मतलब consistently आप कोई चीज़ करोगे तभी ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो योगा हो या चाहे वो strength training हो। So that is it from my side. I'd like sir to give his end note। ठीक है guys, I think that is enough for us for today on this topic, ठीक है? Because we both are not expert in yoga, especially ना, हमारा expertise lies into everything else apart from yoga, right? So yoga is not our forte, but then we thought we should talk about it। तो जितना थोड़ा बहुत हमको पता था उस पर बोला है। So please, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे तो there is no need to we apologize
ऑलरेडी No, कि not, I don't think so. Like even if something wrong that we have said, if you feel that is wrong, you can try to correct us. We are not somebody who will just not take anything from anyone. When we are not like that ego kind of people. आपको लगता है अगर हमने कुछ गलत बोला, try to make us understand what it is. We'll try to understand and improve it. I feel that is what is more important. So We try that's to my improve. point was rather than commenting, right? In a see. अप्रोच अच्छा होना चाहिए, हाँ. ठीक है. हमारा अप्रोच है टू स्प्रेड नॉलेज, आपका अप्रोच भी होना चाहिए कि अगर इफ यू फील दैट कहीं पर हमको स्कोप है टू इम्प्रूव ऑन और समथिंग दैट यू थिंक हमने कुछ सही नहीं बोला है, तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग बैड You यू comment कैन bad. ऑलवेज You can कमेंट comment bad गुड, also. right? You can always comment or you can just write in to us that and we'll welcome you on our show, right? Yes, We can of have course. one more seat here One more chair with and us. यहाँ पर आप बैठ के हमको और ज्यादा ज्ञान दे Yes, सके और and basically enlighten us Yes. with more knowledge, right? And that way क्या हो जाएगा, दो जब बोलते तो थोड़ा मिलता है, तीसरा होएगा तो और ज्यादा एडिशन हो जाएगा ना, और ज्यादा लर्निंग्स हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. हम यहाँ पर सीखने आए हैं और जो भी हमने सीखा है वो आप तक पहुँचाना है. तो अगर आप कुछ हमको सिखा सकते तो we'll be more than happy, right? So this was it from our side, guys. Make sure to like and subscribe. Thank you. Thank you.